जनाब एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको रोशनी में। रोशनी आप देख रहे हैं उज़मा ज़ैदी के साथ, और मेरे साथ आज मेहमान शख्सियात हैं प्रोफेसर जहाना लुत्फ़ी साहिबा और उज़मा अली खान साहिबा, और उनसे हम जानने की कोशिश करें कि नौकर और मालिक हुकूक व फ़राइज़, जनाब असल मौजू ये है, लेकिन उसके साथ जो सवालात निकलते हैं वो ये हैं कि आज का नौकर वफादार क्यों नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि क्या उसकी वजह से ये तो नहीं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने मुलाजमीन पर डिपेंड करने लगे हैं। वो जिम्मेदारियाँ जो सरासर हमारी ज़ाती होनी चाहिए, हमने वो चीज़ें भी उनके हवाले कर दी हैं, तो फिर एक्सपेक्टेशन और बर्डन्स जब उनके ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। ये जनाब बिल्कुल बातें हम करेंगे, लेकिन आज का सवाल मैं बताती चलूँ। आज के लिए एक रोशनी का गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए जो सवाल है बहुत आसान। इस्लामी महीने का इस्लामी साल का आगाज किस महीने से होता है? पहला ऑप्शन मुहर्रमुल हराम, दूसरा ऑप्शन सफरुल मुज़फ्फर, और तीसरा ऑप्शन जमादियुल अव्वल। तीनों में से यकीनन एक ऑप्शन तो ठीक है, उसको लिखिए आप। किस तरह लिखना है? राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, रोशनी देकर स्पेस देना है और अपना सही ऑप्शन लिखना है, फिर अपना नाम और अपने शहर का नाम, और रवाना करना है 4646 पर। और हो सकता है कि कल की कुरानंदाजी में आपका भी उसी तरह नाम निकले जिस तरह आज जो है गिफ्ट हैम्पर रवाना किया जा रहा है हैदराबाद के रियाज अहमद साहब को। बहुत मुबारक हो उनको हमारी जानिब से। और आप भी अगर ये गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहें तो 4646 पर इस सवाल का जवाब देकर ये गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। जनाब मालिक व नौकर हुकूक व फराइज, आज हम अपने हुकूक की बात कर लेते हैं, वो लोग जो मुलाजमीन रखते हैं। एक तरबियत की बात कर रही थी उज़मा आप, एक तरह से मतलब वो बेचारे मैं कभी कभी ये भी कहती हूँ कि एक आदमी जो स्कूल नहीं गया या जिसको अपनी वैल्यूज का पता ही नहीं है, हम उससे वफा और ये और बुर्दबारी ये सब चीजों की तवक्को कैसे रखते हैं? इतने क्राइम्स, इतने जराइम सामने आने लगे हैं कि जो पहले माँ बाप की जिम्मेदारी होती थी, या कम अज कम ठीक है आज तो हर शख्स गाड़ी रखता है और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से कोई ड्राइवर आपको मिल गया, आपके छोटे बच्चे हैं किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। पहले जो पैसे नहीं थे तो सारे बच्चे एक वैन में भर के चले जाया करते थे या तांगे में भर के चले जाया करते थे, और माँ बाप को ऐसा कोई खतरा नहीं होता था। लेकिन जाते तो अभी भी हैं, वो उसी तरह वैन में भी भर के जाते हैं। बात ये है कि देखिए मैं निस्बतन खतरा इस तरह के हादसा से कम होता है ना। एक इस हवाले से एक बात और कहूंगी कि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि वो ड्राइवर हैं या वो माली हैं, वो नौकर हैं, वो भी इंसान हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके भी फराइज उनको बताए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। आज हमारे यहाँ ये सूरत हाल पैदा हो गई कि जो पैसे वाला है उसको तो कहते हैं कि भाई ये हर चीज इसके ऊपर लाजिम है, ये सारे हुकूक अदा करे, लेकिन जो गरीब है वो कहते हैं मैं गरीब हूँ। कुरान में हदीस में कहीं आपको नहीं मिलेगा, और जो हमारे सीरत है औलिया की या और बुजुर्गान दीन की, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि जी अगर गरीब हो तो जो है वो अपने फराइज जो है उनको भूल जाओ, करता परे, अपने फराइज को भूल जाओ। क्या तुम्हें करना है, अल्लाह के आगे तुम्हें भी पेश होना है। तो एक तो मैं ये बात आप ये सब रहे हैं हमारी बात, वो भी एक चीज आप ये देखिए कि आप बार बार कहते हैं अपनी इमासियों को कि भाई आजकल इस कदर बिजली का बिल आता है, इस्त्री जलती छोड़ दी, ठीक है, आपने तेल गिरा दिया, आपने फला कर दिया, ठीक है, और आपके अपने घर में कोई आए, इनके खुद तो कहती है फला आ गया तो इतनी चाय पिलानी पड़ी। मैंने कहा बात सुनो, तुम एक चाय पिलाने पर इतना वावेला करते हो, हमारे यहाँ की लाइटें जलती रह जाए, हमारे यहाँ की इस्त्री खुली छूट जाए, हमारे कपड़े जला दो, तुम हमारे तेल गिरा दो। और अवेयरनेस दोनों की जरूरत है, और मैं इसके लिए जो जिम्मेदार है वो मैं ठहराऊंगी उनको कि जो साहिब इल्म है, क्योंकि ये तबका साहिब इल्म नहीं है। साहिब इल्म जो है उन्हें ये कहने की बजाय कि बिजली खुली छोड़ दी इसका इतना बिल आता है, इसकी बजाय मैं ये कहूंगी कि उनको ये बताएं कि तुम्हें भी अल्लाह के आगे पेश होना है, और तुम्हें भी उसी तरह जवाबदेह होना है जिस तरह हमें जरूर जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो अतियात दिए हैं, जो फैसिलिटीज दी, उनको ज़ाया करने का हम उनको अल्लाह को जवाब देंगे, तुम्हें भी जवाब देना होगा। इसलिए ये ध्यान रखो। मतलब मैं सिर्फ तरबियत के हवाले से थोड़ा चेंज मैं चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बिल्कुल लोग अपने अंदर के उसको ये कहने की बजाय कि इसका बिल तुम्हारा बाप देगा, कभी कभी हम ये भी कह देते हैं, और वो कहती है कि दिल में तो सोचती होगी कि हाँ भाई तुम इतना कमाते हो तो दे दो बिल भी। चोरियों पे अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि जी वो खवातीन जो थोड़े वक्त के लिए जो मुलाजमा आती है उनके पास, वो कहती हैं जी वो मेरी चीनी गायब, मेरी पत्ती गायब, मेरा जो डिटर्जेंट है वो गायब। बिल्कुल होता है। तो ये कैसे पकड़े भाई? मुलाजिम रखते वक्त मैं समझती हूँ कि रखते वक्त भी उसका जो इंटरव्यू होता है, जो उसको आप जज कर रहे होते हैं, उसको सिर्फ एक ही उस पे ना करें, यानी कोई एक पैमाना ना हो। पैमाना ये होता है कि मुझे मुलाजिम मिल जाए, रोज मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं,
تو بات یہ ہے کہ جی پیمانہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک لطیفہ اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مٹھائی کی دکان والا تھا, اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے. تو دوست نے کہا کہ بھائی کیسا ملازم چاہیے, وفادار ہو, نیک ہو, دیانتدار ہو, ینگ ہو, تجربے کار ہو. تو اس نے کہا بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو, یہ نہیں بس وہ شوگر پیشنٹ ہونا چاہیے. شوگر پیشنٹ میری آپ دیکھیں مٹھائی, اب اس کا کتنا یعنی یہ سمجھے ویژن کتنا مطلب وہ ہے براڈ کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ ہوگا تو وہ میری مٹھائیاں نہیں کھائے گا, مٹھائی کی پوری دکان کسی کو بیچ دے یا لوٹ کر چلا جائے وہ الگ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اس لحاظ سے ویژن بہت کمزور ہے, ہمیں کس حساب سے جج کرنا چاہیے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور بریک سے واپسی پر ہم مزید نقصانات کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح بچیں. اکثر ایک نوکروں کے حوالے سے مخبری کا ایک جو بڑا ایلیمنٹ سامنے آتا ہے, اس حوالے سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پر آج کل جو ینگ ملازمائیں ہیں جن کو ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر شوق ہو گیا, یا تو ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہیں اور اس کے بعد وہی جو ہے وہ ستارہ جمع کی جسے کہنا چاہیے ہیروئن بننے کی کوشش کرتی ہیں, اور پھر اس کے کیا پورے معاشرے پر نتائج مرتب ہو رہے ہیں. بالکل ہم اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ سے تفصیلی بات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے روشنی, کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے.